नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। कल की डेट में मैंने आपको 100 तक क्वेश्चन बता दिया था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे अपलोड है, वहां से आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन ITI सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए साथियों, आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एसी मोटर वाइंडिंग में फेज स्क्वायर्ड का अर्थ क्या है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया फेज की गति, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि साथियों फेज की गति ये नहीं होता है। और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया फेज के बीच कोण, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि थ्री फेज मोटर के बीच 120 अंश पर ये आपका कोण विभाजित होता है और इसीलिए हम इसे फेज स्क्वायर्ड बोलते हैं। और क्वेश्चन में फेज स्क्वायर्ड का ये पूछा जा रहा है कि इसका अर्थ क्या है, तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन सही मारेंगे। और सी ऑप्शन देंगे वायर की लंबाई, तो ये भी बिल्कुल इससे संबंध नहीं रखता है। फेज की गहराई, तो ये भी बिल्कुल संबंध नहीं है, तो हम यहाँ पे सही मारेंगे ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। फेज के बीच का कोण जो है फेज स्क्वायर्ड को दर्शाता है। क्लियर हो गया साथियों, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की वाइंडिंग में मोटर की इफिशियंसी अधिक होती है। ए ऑप्शन दिया गया शॉर्ट पिच, जो कि ए ऑप्शन ही आपका बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि शॉर्ट पिच जो है ये वाइंडिंग में हार्मोनिक जो लॉसेस होती है उसको कम करता है, ये ध्यान रखिएगा, जिससे इफिशियंसी बढ़ती है। और यहाँ पे अधिक मतलब कि बढ़ाने की बात किया गया है, तो हम यहाँ पे मारेंगे ए ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है, सॉरी यहाँ पे बी ऑप्शन देंगे फुल पिच, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि फुल पिच में अधिक हार्मोनिक हो सकते हैं, जिसके कारण हम यहाँ पे बी ऑप्शन को गलत मारेंगे। सी ऑप्शन देंगे ओपन वाइंडिंग, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ओपन वाइंडिंग जो है इससे कोई भी संबंध नहीं रखता है। लैप वाइंडिंग का भी सेम कंडीशन है, ये भी इसका कोई भी संबंध नहीं होता है वाइंडिंग से, तो हम यहाँ पे इसको भी गलत मारेंगे। सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि एसी मोटर वाइंडिंग की रेजिस्टेंस टेस्ट करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है। ए ऑप्शन दिया गया है मेगर, तो ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेगर के द्वारा इंसुलेशन टेस्ट के लिए हम उपयोग करते हैं। और यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया है टंग टेस्टर, तो जो टंग टेस्टर होता है उसके द्वारा हम करंट मापते हैं, तो ये भी आपका गलत है, मतलब मेगर भी गलत है और टंग टेस्टर भी गलत है। सी ऑप्शन दिया गया मल्टीमीटर, तो मल्टीमीटर आपका सही हो जाता है, क्योंकि मल्टीमीटर से हम कम्युनिटी और रेजिस्टेंस दोनों का जांच करते हैं, तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन सही मारेंगे। और यहाँ पे डी ऑप्शन देंगे फ्रीक्वेंसी मीटर, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ये जांचता तो है लेकिन रेजिस्टेंस नहीं जांचता है, तो हम यहाँ पे इसको गलत मारेंगे। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। साथियों, यदि आपको जानकारी पसंद आ रही होगी तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि एसी मोटर वाइंडिंग में क्वाइल पिच का मतलब क्या है, मतलब क्वाइल पिच से आप क्या समझते हैं एसी मोटर वाइंडिंग में। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया है वाइंडिंग की मोटाई, तो साथियों मोटाई ये आपका नहीं मापता है, ये ध्यान रखिएगा, ये इसी कारण हमारा गलत है। और भी ऑप्शन देखिए दो कोनों के बीच की दूरी, तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो सही होगा वो केवल ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दो स्लॉटों की बीच की दूरी। जी हाँ साथियों, क्वाइल पिच जो होता है उस स्लॉट नंबर में अंतर जो होता है वो आपका क्वाइल दोनों की भुजाओं पर ये डाला जाता है, और जिसके बीच जो है यहाँ पर हम इसको देखते हैं और इसी को यहाँ पे क्वाइल पिच बोला जाता है। तो दो स्लॉटों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, क्वाइल पिच बोलते हैं। ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है। और डी ऑप्शन देंगे एक टर्न की ऊंचाई, तो ये तो आपका ऐसे ही गलत है, क्योंकि ऊंचाई से इसका कोई भी संबंध नहीं होता है, तो सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर हो गया साथियों। आगे देखते हैं। आगे सवाल में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मोटर वाइंडिंग में ग्रुप कनेक्शन का क्या उपयोग है। ए ऑप्शन वायर जोड़ना,
तो ये आपका पहला जो ऑप्शन दिया गया है यही ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि सोल्डर या ज्वाइंट का जो काम होता है वो वायर जोड़ने का काम होता है, ग्रुप कनेक्शन का नहीं होता है। तो हम यहाँ पे ए ऑप्शन गलत मारेंगे। बी ऑप्शन देखिए फेज संतुलन करना, तो ये भी ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि संतुलन जो होता है ये स्वयं होता है और ये कारण कोई नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको भी गलत मारेंगे। सी ऑप्शन है वाइंडिंग को उपयुक्त चरण में जोड़ना, तो ग्रुप कनेक्शन से कॉइल को सही फेज में व्यवस्थित करना को हम क्या बोलते हैं, वाइंडिंग में यहाँ पे चरण को जोड़ना, तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन सही मारेंगे। और डी ऑप्शन है फेज बदलना, तो फेज बदलना ये अलग प्रक्रिया होती है जो कि ग्रुप कनेक्शन से कोई संबंध नहीं रखता है, तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन सही मारेंगे। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि पिच फैक्टर हमेशा कैसा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमेशा ये एक से कम ही होता है। हालांकि यहाँ पे ए ऑप्शन है कि एक से अधिक, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक से अधिक ये नहीं होता है। और एक से अधिक यदि होता है तो इसमें आपको जो शॉर्ट पिच देखने को मिलेगा वो घटता हुआ देखने को मिलेगा, तो इसी कारण हम एक से अधिक नहीं मारेंगे। एक के बराबर भी हम यहाँ पे नहीं मार सकते, एक से कम है यहाँ पर हम सही मारेंगे, क्योंकि साथियों यहाँ पर हम एक से यहाँ पे जो है कम इसलिए यहाँ पे मारेंगे क्योंकि इसमें हार्मोनिक होते हैं जो कि कम होते हैं, इसी कारण हम एक से कम मारेंगे। और डी ऑप्शन देंगे नकारात्मक, तो नकारात्मक ये नहीं होता है, तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन को गलत मारेंगे। सही ऑप्शन आपका एक से कम, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल में। इसमें पूछा जा रहा है कि वाइंडिंग की जांच के लिए कम्युनिटी टेस्ट क्यों किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि ए ऑप्शन देंगे इंसुलेशन जांचने के लिए, तो आपको बता दें इंसुलेशन जांचने के लिए हम मेगर का प्रयोग करते हैं, न कि साथियों कम्युनिटी टेस्ट का, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन देखिए वायर की टूट फूट जांचने के लिए, तो ये भी बिल्कुल गलत है साथियों, क्योंकि यहाँ पे सॉरी हम इसको सही मारेंगे क्योंकि ये इसी काम यहाँ पर आता है कम्युनिटी टेस्ट, जो कि ये जो देखा जाता है जो कॉइल होती है यदि टूट जाती है तो उसी को जांच के लिए हम यहाँ पे कम्युनिटी टेस्ट का उपयोग करते हैं, तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन देखिए वायर का वोल्टेज मापने के लिए, तो वोल्टेज मापने के लिए तो हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, तो कम्युनिटी टेस्ट के अनुसार ये हमारा सी ऑप्शन गलत हो जाता है। और डी ऑप्शन देखिए वाइंडिंग जांचने के लिए, तो वाइंडिंग जांचने के लिए हम मेगर के यहाँ पर प्रयोग करते हैं, तो इसी कारण हम यहाँ पे गलत मारेंगे। वाइंडिंग में ये मेगर से हम जांच सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपका जो सही होता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि वाइंडिंग करते समय स्लॉट वेज का क्या कार्य होता है। जैसे कि ए ऑप्शन मोटर का वजन बढ़ाना, तो ये तो आपका ऐसे ही यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि ये वजन से तो कोई संबंध ही नहीं रखता है, तो हम यहाँ पे गलत मारेंगे। बी ऑप्शन है कोर लॉस कम करना, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि लॉस से ये आपका कोई भी जुड़ा नहीं होता है, तो लॉस तो होने का यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है। और सी ऑप्शन है कि कॉइल को स्लॉट से सुरक्षित रखना, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि स्लॉट वेज जो होता है वो कॉइल को स्लॉट से बाहर निकालने से रोकता है, ये ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। डी ऑप्शन है कि तार को जोड़ना, तो ये भी बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जोड़ने का काम जो होता है लीड तार से होता है, न कि स्लॉट वेज से होता है, तो हम यहाँ पे इसको भी गलत मारेंगे। सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि एसी वाइंडिंग का फ्रीक्वेंसी किस पर निर्भर करता है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया कोर साइज, तो ये जो आपका कोर साइज दिया गया है बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि आकार से संबंध नहीं रखता है। बाकी यहाँ पे फेज संख्या दिया गया है, तो ये भी आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये फेज से संबंध ही नहीं रखता है। स्पीड और पोल की संख्या, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका जो सूत्र होता है एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है 120 120 आपका हो जाता है, या पी एन अपन 120 भी कह सकते हैं। एफ बराबर ये पक्षांतर कर दिया है हम, तो पी एन बराबर आपका क्या हो जाता है 120 हो जाता है, तो ये आपका होता है। तो इसी से क्या होता है ये निर्धारित होता है, तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन सही मारेंगे। और डी ऑप्शन देखिए वायर का रंग, तो यहाँ पे रंग से कोई भी मतलब नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी संबंध रंग से नहीं है, तो हम यहाँ पे सही मारेंगे ऑप्शन नंबर सी स्पीड और पोल की संख्या। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि वाइंडिंग में ओवरलैपिंग वाइंडिंग का क्या लाभ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन आसान इंस्टॉलेशन, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंस्टॉलेशन
थोड़ा कठिन होता है, आसान नहीं होता है, तो हम यहाँ पे इसको गलत मानेंगे। कम लागत तो ये इससे कोई भी यहाँ पर जुड़ा नहीं है, क्योंकि ये लागत इससे अधिक ही होती है। फ्लक्स ये जो इनक्लेज जो होता है, इससे लाभ यही होता है बेहतर फ्लक्स लीकेज, जो कि यहाँ पे आपको ओवरलैपिंग वाइंडिंग है, ये लाभ सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे सी सही मारेंगे। और यहाँ पे तार की बचत दिया गया तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें तार की खपत अधिक होती है। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है।